ओके स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था फैसिज्म मीन्स फांसीवाद के बारे में कल हमने जाना था। और जबकि आज का हमारा टॉपिक है नाजिज्म मीन्स जर्मनी में नाजीवाद का उदय। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक नाजिज्म मीन्स जर्मनी में नाजिज्म का उदय अर्थात नाजीवाद का उदय। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नाजिज्म। नाजिज्म क्या है, नाजीवाद क्या है और इनफैक्ट नाजीवाद की विचारधारा क्या है, और दोनों में मींस फेसिज्म और नाजिज्म में दोनों में समानताएं क्या हैं, आज हम इन पर भी डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द टॉपिक द राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी। राइट, तो हम यहां पर जर्मनी में नाजिज्म का उदय, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। राइट, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि बेसिकली नाजिज्म क्या है, नाजीवाद क्या है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि नाजीवाद या नाजी एक राजनैतिक दल। नाजी क्या है? नाजी इज अ पॉलिटिकल पार्टी। राइट, नाजी जो है एक राजनीतिक दल है। राइट, और जिसके फाउंडर जो है किसको कहा जाता है? इस राजनीतिक दल के फाउंडर के रूप में हिटलर को जाना जाता है। राइट, अब अगर हम बात करेंगे कि इस नाजी दल की उत्पत्ति कब हुई, तो आपको ये याद रखना होगा, ये जो नाजी दल है आपका, ये बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये मींस नाजी दल का जो गठन हुआ था बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड वर्ल्ड वॉर टू, मींस प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच नाजी दल का गठन हुआ था। इस पॉइंट को विशेष तौर पर याद रखें। अब इस नाजी दल के गठन की जरूरत क्या पड़ी? तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध में सेंट्रल पावर अर्थात जर्मनी की बहुत बड़ी हार हुई थी और जर्मनी का सारा उपनिवेश छिन गया था। मींस जर्मनी की सारी कॉलोनीज अलाइड कंट्रीज ने छीन ली थी, या तो छीन ली थी या उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया था। राइट, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि WW1 में अर्थात वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में कौन कौन से दो ही ग्रुप के बीच युद्ध चल रहा था, और वो कौन कौन से था? दो ग्रुप, एक तो सेंट्रल पावर्स था अर्थात सेंट्रल नेशन, राइट, और दूसरी तरफ था अलाइड नेशंस अर्थात मित्र राष्ट्र। राइट, इन दो ग्रुपों के बीच युद्ध चल रहा था। अलाइड नेशंस गॉट विक्ट्री, अलाइड नेशंस की जो है क्या हुई थी? जीत हुई थी। एंड सेंट्रल पावर मींस एक्सिस पावर्स मींस धुरी राष्ट्र की हार हुई थी, धुरी राष्ट्रों की हार हुई थी, मींस दीज आर गॉट डिफीटेड। अब जब ये देखिए युद्ध समाप्त हो जाता है, कब? WW1 समाप्त होता है आपका 11 नवंबर, ये रिवीजन भी हो जाएगा आपका एक बार से, 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो जाती है। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? बेसिकली मैं जर्मनी में नाजीवाद के उदय पर डिस्कस कर रहा हूं कि नाजीवाद का जन्म कब, क्यों और किन परिस्थितियों में हुआ। राइट, तो हम यहां तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब होता क्या है कि जब 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो जाती है, और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो भी अलाइड नेशंस थे मींस जो मित्र राष्ट्र थे, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध का दोषी किसको माना? जर्मनी को माना।
प्रथम विश्व युद्ध का दोषी जर्मनी को माना। एलाइड नेशंस ने कहा कि अगर जर्मनी ना होता, अगर जर्मनी अपनी हठ धर्मी ना करता, अगर जर्मनी अपनी तानाशाही ना दिखाता, जबरदस्ती युद्ध की आग में नहीं कूदता, तो ये विश्व युद्ध नहीं होता, तो भीषण नरसंहार भी ना हुआ होता और विश्व आर्थिक संकट और आर्थिक मंदी की मार ना झेल रहा होता। मीन्स इस प्रथम विश्व युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी छा गई थी। क्या हो गई थी? इस विश्व युद्ध के बाद इस विश्व युद्ध के दुष्परिणाम ये निकले कि वैश्विक स्तर पर क्या आ गई? आर्थिक मंदी आ गई। और अलाइड नेशंस ने जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध का कारण बताया और दोषी बताया। तो इसमें इसके बाद जो आपकी 28 जून 1919 को जो वर्साय की संधि हुई, राइट, वर्साय की संधि हुई। इस वर्साय की संधि में ये बेसिकली किसके किसके बीच थी? ये वर्साय की संधि जर्मनी और अलाइड नेशंस के बीच हुई थी। किसके किसके बीच हुई थी? जर्मनी और अलाइड नेशंस के बीच हुई, अर्थात जर्मनी और अलाइड नेशंस में मित्र राष्ट्र आए, राइट। तो मित्र राष्ट्रों में यद्यपि अलाइड नेशंस में की इस संधि में रसिया शामिल नहीं था, रसिया नहीं शामिल था, और जर्मनी जिसके बीच संधि हो रही थी इसको इनवाइट भी नहीं किया गया था इस संधि में, वर्साई की संधि में। मींस कहने का अभिप्राय क्या है? जर्मनी और अलाइड नेशंस के बीच ये संधि हुई नहीं थी, बल्कि इस संधि को जर्मनी पर थोपा गया था। क्या किया गया था? मींस दैट ट्रीटी वॉज इम्पोज्ड ऑन जर्मनी, राइट। मींस ट्रीटी हुई नहीं। इसको आप कैसे कह सकते हैं ट्रीटी? जब दो पक्षों के बीच कोई विवाद है, जब दो पक्षों के बीच कोई युद्ध चल रहा है, दो पक्षों के बीच कोई लड़ाई हुई है, और जब आप शांति समझौता कर रहे हैं तो एक पक्ष ही मौजूद है, दूसरा पक्ष मौजूद ही नहीं है। तो एक तरह से अलाइड नेशंस ने क्या किया? अपने मनमाने तरीके से जर्मनी पर क्या कर दिया? एक संधि थोप दी, जिसमें जर्मनी को क्या, इसके जो उपनिवेश थे, जर्मनी की जो भी कॉलोनीज थी, उन कॉलोनीज को जो है या तो इससे जो है जर्मनी से छीन लिया गया या फिर उन्हें इंडिपेंडेंट कर दिया गया, मतलब आजाद कर दिया गया। तो जर्मनी और दूसरा जर्मनी पर 6 अरब पाउंड का 6 अरब पाउंड का इस पर जो है पेनाल्टी भी ठोक दी गई, इकोनॉमिक पेनाल्टी, कि आपको ये पेनाल्टी भरनी है। रीजन बिहाइंड द वर्ल्ड वॉर वॉज हैपन द कॉज ऑफ यू, मीन्स आपके ही कारण विश्व युद्ध हुआ है, और वैश्विक आर्थिक संकट जो विश्व स्तर पर सारी दुनिया झेल रही है, इसके कारण केवल कौन है? इसके कारण केवल तुम हो, अर्थात जर्मनी। इज दैट क्लियर? तो इस जर्मनी की में वर्साय की संधि के पश्चात और प्रथम विश्व युद्ध से पहले, तो चूंकि हिटलर उस समय प्रथम विश्व युद्ध में कूदा था, यद्यपि हिटलर जो है ऑस्ट्रिया हंगरी का नागरिक था। हिटलर जो है नागरिक कहां का था? हिटलर ऑस्ट्रिया का नागरिक था, यद्यपि सिटीजन ऑफ ऑस्ट्रिया। ये जो है ऑस्ट्रिया का सिटीजन होते हुए भी ये जर्मनी की तरफ से, जर्मनी की सेना की बिहाफ पर प्रथम विश्व युद्ध में एक सैनिक की तरह लड़ा था, राइट। और इतनी बहादुरी से लड़ा था कि इसको जो है सैन्य पदक के रूप में आयरन क्रॉस मिला था। हिटलर को क्या मिला था? आयरन क्रॉस, जो उस समय बहादुरी का सबसे बड़ा
जर्मनी का एक सेना मेडल हुआ करता था। जैसे हमारे देश में भी जो जवान होते हैं, भारतीय सेना के जवान होते हैं, जब वो युद्ध में जाते हैं और युद्ध लड़ते हैं तो उन्हें कई तरह के सेना पदकों से सम्मानित किया जाता है। इज दैट क्लियर? डू यू नो दैट? वो कौन कौन से सेना पदक हैं? जैसे कि हमारे देश में जो है, जो आर्मी में सिपाहियों को मेडल दिए जाते हैं, वो सेना मेडल दिया जाता है, विशेष सेवा पदक दिया जाता है, विशेष सेना मेडल दिया जाता है, अशोक चक्र दिया जाता है और परमवीर चक्र दिया जाता है, जो कि परमवीर चक्र हमारी भारतीय सेना का सबसे बड़ा सम्मान पत्र है या सम्मानित मेडल पदक है, राइट? तो परमवीर चक्र तमाम मेडलों में हमारी भारतीय सेना में जब किसी महायोद्धा को जब कोई चक्र से सम्मानित किया जाता है तो उसको परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इसको जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हिटलर को क्या मिला था? आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया था, जो सेना का सबसे बड़ा मेडल था जर्मनी के हिसाब से। इज दैट क्लियर? अब होता क्या है कि यहां पर जब वर्साय की संधि इस पर थोप दी गई, वर्साय की संधि से ये काफी आहत था, तो इसके बाद 1919 में हिटलर ने 1919 में जर्मनी में सूचना प्रसारण मंत्रालय को ज्वाइन किया। सूचना प्रसारण मंत्रालय में नौकरी की। ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि प्रसारण मंत्री बनकर के इसने नहीं ज्वाइन किया था। एक नौकरी मींस एक सुपरिटेंडेंट, एक क्लर्क के पद पर इसने यहां पर जॉब किया। लेकिन चूंकि ये काफी आहत था वर्साय की संधि से, तो इसने कहा कि हम जर्मनी की छीनी हुई तमाम कॉलोनीज को जो है क्या करेंगे? वापस लेंगे, राइट? और इसके लिए इसने 1921 में या 1920 या 21 में 1920-21 में क्या किया? नाजी दल की स्थापना की। कौन से दल की? नाजी दल की स्थापना की इसने, अर्थात एक अलग राजनीतिक पार्टी बना दी। बेसिकली ये जो नाजी दल था, बेसिकली इससे पहले ये सोशलिस्ट क्या था? सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी के नाम से इसे जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसी में हिटलर ने एन और जोड़ दिया और ये कहा कि नाउ इट इज नेशनलिस्ट सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी। अब ये जो है कौन सी पार्टी हो गई? नेशनलिस्ट सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी, अर्थात राष्ट्रीय समाजवादी वर्कर्स पार्टी हो गई है। इज दैट क्लियर? जिसको शॉर्ट फॉर्म में इसको नाजी दल के रूप में जाने जाने लगा, नाजी पार्टी के रूप में जाने जाना लगा, राइट? इज दैट क्लियर? मीन्स इट इज नॉन एज नाजी पार्टी। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज नाजी? नाजी इज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ जर्मनी। नाजी जो है जर्मनी की एक पॉलिटिकल पार्टी है, अर्थात पॉलिटिकल पार्टी थी जिसके संस्थापक कौन थे? हिटलर थे। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब बात करेंगे कि इस नाजी पार्टी की जो सिद्धांत थे, प्रिंसिपल्स थे, उन पर हम बात करेंगे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ नाजिज्म, मींस नाजीवाद का उदय क्यों हुआ, कारण क्या था इसका। तो कारण हमने आपको बता ही दिया है। हालांकि नाजिज्म का प्रमुख कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध की हार से आहत था एक तो जर्मनी, और प्रथम विश्व युद्ध में जो इसके उपनिवेश था वो सारा छीन लिया गया था। रही सही कसर जो है वर्साय की संधि में इसके अपमान पर अपमान करके पूरी कर दी गई और इसकी सेना को सीमित कर दिया गया। यही तो कारण था, सेना को भी लिमिटेड कर दिया गया। इवन देन
इसके जो है एयर्स और शिपिंग सर्विसेज, एयर सर्विसेज मीन्स एयरलाइंस और शिपिंग सर्विसेज अर्थात नवल सर्विसेज को जो है पूरी तरह से बैन कर दिया गया। मीन्स इसकी बहुत सारी पनडुब्बियों में केवल 6 पनडुब्बियों को ही जल में रहने की इजाजत दी गई। राइट, राइनलैंड जो कि जर्मनी का पार्ट था, जर्मनी की लैंड थी राइनलैंड, तो उस राइनलैंड के राइन रिवर में, राइनलैंड की राइन रिवर में इसकी सेना को हटा करके एलाइड नेशंस की सेना 15 साल के लिए अपॉइंट कर दी गई। मींस अपॉइंट नहीं कहेंगे बल्कि इसको कहेंगे डिप्लॉयड कर दी गई। मींस प्रतिनियुक्ति कर दी गई, डिप्लॉयमेंट हो गया किसका, एलाइड नेशंस आर्मी का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया। वहां पर प्रतिनियुक्तियां कर दी गई कि भाई एलाइड नेशंस की सेनाएं रहेंगी लेकिन जर्मनी की सेना नहीं रहेगी। तो ये इसके जो है अपमान पर अपमान, अपमान पर अपमान, ऊपर से आर्थिक संकट से जूझने लगा था। तो इसने अपने इस प्रथम विश्व युद्ध में हार का कारण किसको माना, इसने कहा यहूदियों की वजह से हम युद्ध हारे हैं। राइट, किसकी वजह से हारे हैं हम, यहूदियों की वजह से हारे हैं। तो ये जो नाजी पार्टी है बेसिकली ये रिलीजियस पार्टी की तौर पर उभर करके आई थी। इसको एक आप ऐसे तरीके से भी समझ लीजिए, ये है तो पॉलिटिकल पार्टी बट ये किसी समुदाय, किसी धर्म विशेष पर से नफरत भी करती थी। और जिस समुदाय, जिस धर्म से नफरत करती थी तो ये बेसिकली यहूदियों से नफरत करती थी। राइट, यहूदियों से नफरत इसने किया, यहूदी से नफरत किया और कहा कि हम प्रथम विश्व युद्ध में जो मेरी हार हुई है वो यहूदियों के कारण हुई। इज दैट क्लियर? अब उन्होंने कहा यहूदियों को कारण क्यों माना इसने, बेसिकली जो जर्मनी में यहूदीस थे दे वर इनरिच, वो क्या थे, यहूदीस वर इनरिच मींस वो पैसे वाले थे। कैसे थे, पैसे वाले थे, धनी थे। लेकिन युद्ध काल में यहूदीज ने जर्मनी की आर्थिक सहायता नहीं की, जिससे जो है जर्मनी की तरफ से युद्ध कमजोर पड़ गया। इज दैट क्लियर? जैसे कि आपने कभी देखा होगा जब कभी भी हमारा युद्ध किसी से होता है तो हमारे देश का युद्ध कभी किसी से होता ही नहीं। अव्वल होगा भी तो या तो चीन से हो जाता है या पाकिस्तान से हो जाता है। और जब कभी भी जब इस देश में युद्ध की स्थिति बनती है तो हमारे देश का एक्टर्स, हमारे देश के आर्टिशियंस, हमारे देश के जो है एक्ट्रेस, जो फिल्म स्टार्स हैं और ये अभिनेता अभिनेत्री, और जो है जो हमारे देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्रिकेटर्स हैं, आर्टिशियंस हैं, म्यूजिशियंस हैं, ये क्या कर देते हैं उस समय अपने खजाने खोल देते हैं। वैसे चाहे जिंदगी भर सरकार से ये टैक्स चोरी करते रहते हो कि भाई ये ठीक है टैक्स कम भरेंगे, टैक्स बचाएंगे, टैक्स चोरी करेंगे, चाहे कुछ भी करते हो, ब्लैक मनी चाहे उन्होंने इकट्ठे कर रखी हो, लेकिन जैसे ही कभी युद्ध की स्थिति बनती है या आपातकाल स्थिति बनती है तो उन तमाम परिस्थितियों में हमारे देश के जो रिचेस्ट पर्सन हैं और जो हमारे देश का नागरिक जो एनआरआई है, जो किसी अन्य देश में भी पड़ा हुआ है, वो क्या करता है, अपने अकाउंट्स को पूरी तरह से खोल देता है कि चलो ठीक है, हम इस समय देश हमारा संकट में है और हमारे देश पर विदेशी आक्रमण हो रहा है या हमारा देश इस समय विदेश पर आक्रमण कर रहा है, आक्रमण करने पर विवश है, तो ऐसी स्थिति में आर्थिक सहायता हमें मिलने लगती है। इवन देन हमारे देश का हर नागरिक अपने कोष से, अपने सेविंग से कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री राहत कोष में ऑटोमेटिक शेयर करने लगता है। जैसे कि कई बार मैंने भी ऐसी परिस्थितियों में बहुत ज्यादा नहीं शेयर कर पाया, तो अगर मेरे पास 200 रुपए अगर अकाउंट में फालतू हुए या मेरी बचत से हैं तो मैंने कहा कि चलो यार ठीक है 200 रुपए ही दे देता हूं प्रधानमंत्री राहत कोष में, मींस प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, जिसको क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, अर्थात प्रधानमंत्री राहत कोष में अगर ये पैसा पहुंचेगा तो हमारे देश के जवानों के काम आएगा। तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान
यहूदीज वर इन रिच, यहूदी पैसे वाले थे लेकिन उन्होंने जर्मनी की सहायता नहीं की। मींस हिटलर ने अपनी किताब, इसकी हमने किताब बताई थी, बुक बताई थी, आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं दोबारा लिख देता हूं कि 1922 में इसने जर्मनी की सरकार को गिराने का प्रयास किया था। 1922 में नहीं, सॉरी 1923 में। हाँ नहीं यार, जर्मनी की ही, अपने ही सरकार को इसने गिराने का प्रयास किया था। 1923 में जर्मनी की गवर्नमेंट को इसने गिराने का प्रयास किया था, लेकिन उस प्रयास में जब ये असफल रहा तो इसे 5 साल की सजा हो गई थी। किसको? हिटलर को, जो कि ये कम समय में ही सजा काट करके 1 से 1.5 साल में ही वापस आ गया था। लेकिन अपनी जेल यात्रा के दौरान इसने एक किताब लिखी थी जेल में, मीन कैम्प एक किताब लिखी थी, ये जो कि इसकी जीवनी पर आधारित है। तो एक बार जब ये जेल से जब बाहर आया तो इसके एक मित्र ने पूछा कि यार तुम यहूदियों से इतनी नफरत क्यों करते हो? यद्यपि इसकी किताब बड़ी बकवास टाइप की है, क्योंकि एक ही बात को इसने कई बार लिखा है। अगर उसको गौर से पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि शराब पीकर कोई बेवड़े नहीं मधुशाला में एक ही बात 10-10 बार रिपीट करते हैं। जैसे शराब मधुशाला में बैठ करके या किसी उसमें क्या कहते हैं बार में बैठ करके जब लोग शराब पीते हैं तो जब पी करके बात करते हैं तो एक ही बात का 4-4 बार रिपीट करते रहे। तो लाइक दैट इसमें रिपीटिंग बहुत है, रिवीजन बहुत है, सेम वर्ड्स रिवाइज अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाई ये एक तरह की बकवास है। तो उसने, लेकिन उसमें इस किताब में इसने अपनी आत्मकथा में यहूदियों के प्रति जहर भी उगला है। तो एक इसके मित्र ने एक बार कहा हिटलर से कि यार एक बात बताइए कि तुम्हें यहूदियों से इतनी नफरत क्यों है? तो कहता अच्छा चलिए मैं मार्केट चलता हूं। इसने कहा चलो मार्केट चलते हैं, और मार्केट में जाकर के एक चाय की दुकान में जाता है। किस दुकान में जाता है? चाय की दुकान में जाता है, और उससे कहता है कि भाई एक काम करो, मुझे जो है वो दे दो, क्या दे दो? 2 कप चाय दे दो। राइट, ये कप है आपका। तो उसने कहा मुझे 2 कप चाय दे दो, लेकिन ध्यान रहे कि मैं लेफ्ट हैंडी हूं, तो चाय में हैंडल नहीं लगा होता है कप में पकड़ के पीने वाला, तो चाय में तो हमेशा उसमें हैंडल जो है राइट साइड में ही लगा होता है आमतौर पे। तो उसने कहा नहीं मैं लेफ्ट हैंडी हूं, वो कप लाओ जिसमें लेफ्ट हैंड में ये हैंडल लगा हो। तो उसने कहा नहीं इस तरीके का हमारे पास कोई कप नहीं है। दूसरी दुकान में गया, तीसरी दुकान में गया, 4 दुकानों में, 5 दुकानों में गया, लेकिन उसे जो है सबने मना कर दिया। तो उसके मित्र ने कहा यार क्या बेवकूफी कर रहे हो, कप तो सारे ऐसे ही बनते हैं। बोले कि ये तो वो लोग हैं जो जर्मन वासी हैं, जो वास्तव में बड़े सीधे हैं। अब मैं तुम्हें यहूदियों के वाले चाय की दुकान में ले चलता हूँ। तो उसने पहले यहूदी की चाय की दुकान में गया, उसने कहा 2 कप चाय दीजिए। तो उसने चाय जब लेकर आया तो वहां भी वैसे ही कप था। तो उसने कहा बट आई एम लेफ्ट हैंडी, लेकिन मैं लेफ्ट हैंडी हूं, दैट्स व्हाई कप भी चेंज करके लाओ लेफ्ट हैंड वाला। तो उसने कहा उसमें क्या हुआ सर? उसने कप को खट से घुमाया और हैंडल इस तरफ हो गया। तो उसने कहा दीजिए सर, इसमें क्या उल्टा, इसमें क्या सीधा? तो उसने कहा देखा, ये है इनकी नफरत का कारण। ये अपना सामान बेचने के लिए लेफ्ट एंड राइट एक ही चीज में सिद्ध कर देते हैं। मीन्स अगर इनका फायदा जहां दिखाई देगा ये उस तरफ चले जाएंगे। ये है मेरे यहूदियों से नफरत का कारण। इज दैट क्लियर? तो 1923 में ये जेल जाता है सरकार गिराने के प्रयास में। लेकिन होता क्या है, 1925 से लेकर के 1933 में किसी तरीके से 1932 में एक बार ये हार जाता है। राइट, 1932 में ये हार जाता है, लेकिन 1933 में ये प्राइम मिनिस्टर
वो बन जाता है, प्रेसिडेंट नहीं बनता है, चांसलर बन जाता है जर्मनी का। चांसलर बनते के साथ ही जैसे ये चांसलर बनता है ये सरकार गिरा देता है, राइट, चुनी हुई सरकार गिरा देता है, बिकॉज ऑफ ये विरोध करता है कम्युनिज्म का। किसका? साम्यवाद का विरोध करता है, क्योंकि उसी बीच रूस में एक क्रांति हुई थी 1917 में। 1917 में एक रूस में क्रांति हुई थी और ये कम्युनिज्म से काफी घबराया हुआ था, राइट। किससे घबराया हुआ था? साम्यवाद से। और साम्यवाद से इसको बेसिकली नफरत थी और डेमोक्रेसी से इसको नफरत हो गई थी, क्योंकि कम्युनिज्म एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, इसने कहा कि दोनों ही घातक है, क्योंकि ये नेशनलिस्ट पार्टी का जो है नेता था और ये चूंकि बोलने में, भाषण देने में बहुत एक्सपर्ट था, मीन्स प्रखर वक्ता कह सकते हैं या मुखर वक्ता कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा वक्ता था। तो 1936 में इसने भाषण भी दिया था नाजिस्ट पार्टी के बिहाफ पे। ये भाषण दिया था कि मेरे देशवासियों, मेरे जर्मन वासियों, आप मुझे गाली दो, मेरा विरोध करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जर्मनी का विरोध ना करें, राइट। तो इसी बीच ये जो है, जो नाजीवाद की जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत है, वो प्रिंसिपल्स जो ऑब्जेक्टिव है, नाजीवाद के जो ऑब्जेक्टिव हैं, तो ये प्रिंसिपल्स क्या है? टू प्रोटेस्ट कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का विरोध, राइट, टू प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र का विरोध, मीन्स लोकतांत्रिक, साम्यवादी और सोशलिज्म, ये इन चीजों का धुर विरोधी था। इन चीजों के विरोध में ही इसने जो है क्या किया था? सत्ता बनाई थी। और ये कहा था कि हम, जर्मनी ने जो कॉलोनीज खोई हैं, जर्मनी ने जो अपना उपनिवेश प्रथम विश्व युद्ध में खो दिया है, वो केवल राष्ट्रवाद और डिक्टेटरशिप के बल पर, तानाशाही के बल पर हम क्या कर लेंगे? पुनः हासिल कर लेंगे। तो इसको जो है, ये बेसिकली प्रमोटर्स किसका था? डिक्टेटरशिप का, मीन्स तानाशाही का प्रमोटर्स था। और नेशनलिस्ट मीन्स नेशनलिज्म, अर्थात राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो अग्रेशन लेवल पर थी, जिसमें ये कहा गया है स्टेट, ये टॉप करता है किसकी? स्टेट सुप्रीमेसी की बात करता है कि राज्य ही सर्वोपरि है और पब्लिक का इंटरेस्ट कोई नहीं होता है, राज्य सर्वोपरि है। जिसके चलते नाजिज्म में, मीन्स हिटलर ने नाजीवादी अवधारणा को फलीभूत करने के लिए यहूदियों के झुंड की झुंड जहरीली गैस के साथ, जहरीली गैस छोड़ करके उन्हें मार दिया, राइट। तो नाजीवाद का एक जो सिद्धांत ये है, बेसिकली जो कि किस पर है? मास मर्डर पर भी आधारित है। किस पर आधारित है? मास मर्डर पर आधारित है कि भारी संख्या में, बड़े से बड़े संख्या में क्या करो आप? मर्डर कर दो। मीन्स जो राष्ट्र के विरोध में बात करे, जो डेमोक्रेसी की बात करे, जो कम्युनिज्म की बात करे, जो सोशलिज्म की बात करे, जो ह्यूमन राइट्स की बात करे, जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात करे, तो वो क्या है? दंड का अधिकारी होगा और वो राष्ट्र विरोधी होगा, राइट। मीन्स पब्लिक के कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई राइट्स नहीं, जो भी राइट्स है वो किसके हैं? स्टेट के हैं। और स्टेट के राइट्स होने का मतलब जानते हो क्या है? कि
रूलर्स के राइट हैं, डिक्टेटर्स के सारे राइट्स हैं, मींस ऑल द राइट्स आर रिजर्व्ड फॉर द डिक्टेटर्स मींस रूलर्स। तानाशाहों के जो तानाशाह होगा, जो राजा होगा, वन कंट्री वन रूल होगा, वन कंट्री वन रूल मींस जो नाजी है, नाजिस्म है, बेसिकली ये प्रमोट करता है वन कंट्री वन रूल को, कि मींस एक देश में एक ही कानून, एक ही शिक्षा और एक ही आदेश, एक ही अधिकार होगा, और वो सारे अधिकार होंगे किसके? जो उस देश का शासक होगा, राइट? मींस जनता के राइट्स खत्म। क्लियर? तो ये बेसिकली नाजिस्म की जो अवधारणा है वो, या जो नाजिस्म के जो सिद्धांत हैं वो उस पर है, डिक्टेटरशिप पर है। क्लियर? मींस देयर इज नो पब्लिक राइट्स, देयर इज नो पब्लिक इंटरेस्ट, देयर इज नो प्लेस फॉर सोशलिज्म, देयर इज नो प्लेस फॉर कम्युनिज्म। मींस ना तो साम्यवाद के लिए कोई स्थान है, ना ही साम्यवाद, और ना ही आपका जो है पब्लिक के राइट्स के लिए कोई स्थान है। इज दैट क्लियर? नाउ टुडेज टॉपिक ओवर। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like, subscribe and share with their friends.